हाँ जी अमित भाई। हाँ जी सर बताओ। ओ, दीपक वाले से स्टार्ट करें। कहीं से भी कर लो। दीपक वाले का फिर सीन अब ये है कि इसकी कॉल्स की क्वालिटी तो अच्छी है। लिख लो, पहले रुक जाओ। ऐसे नहीं करते हैं। लिख रखा तुमने क्या क्या बात करनी है? नहीं। लिखना जरूरी है ना? और जैवी को बोलकर ज्वाइन करे। किसको? मैं एक लड़की और ज्वाइन कर रही है ना, वो मेरे यहाँ से अमरीन का अकाउंट देखती ठीक है। है ना? वही थी जिसने तुमसे तुम्हारी वर्कशॉप में एक आध बार क्वेश्चन पूछा था। एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस कि उसने क्या करा, अमरीन की प्रोफाइल पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उड़ाए। वो उड़ाने से क्या हुआ, उसकी वेबसाइट, उसकी आईडी हो गई रेस्ट्रिक्ट, है ना? अच्छा। तो हमें भी नहीं पता क्यों हुआ, है ना? उसको भी नहीं पता। द गुड पार्ट इज कि वो वर्कशॉप मैंने तुम्हारी ज्वाइन करवाई और उसने वही चीज तुमसे पूछी, तुम्हें याद हो कि सर हाउ मेनी अकाउंट्स वी कैन रिमूव इन अ सिंगल डे, तो तुमने बोला 20-25। द गुड पार्ट की मतलब उसके पास प्रॉब्लम थी तो उसने समझा। ठीक है। तो जेबी, हेलो। जेबू जेबी, आवाज आ रही है? हेलो। मेरे को तो आ रही है। चश्मा लगा के यार वीडियो अच्छी नहीं आती मेरी। चश्मा दूसरा लेना पड़ेगा, लेकिन कितने बेकार आ रहा है। और ऐसे से आ रहा आपको है। वैसा लेंस चश्मा लगवा। वैसा चश्मा लगा हुआ है क्या? हाँ यार, बहुत भयंकर लगा हुआ, मुझे दिखता नहीं है, इतना ऐसे से देखना पड़ता है आपको मुझे। अच्छा, मैं तो उसका लगाता हूँ, रेडिएशन का खाली। सही है, तुम बड़े आदमी हो भाई। तो जेबी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। रुक जा, आवाज आ रही है? स्क्रीन, लैपटॉप पड़ गया? यार रोहन, बोले इसको। गया लैपटॉप मेरे। चार्जिंग पे है, चार्ज है। अपना लैपटॉप दे दो, थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लेंगे। खुल गया? रुक जा खुल रहा है। चलो देख लेना, ज्वाइन कर लेंगे अंदर तक। इस वाली कैबिन में बैठ जाना। मयूर, एक बार ये देखना कि क्या इसकी एपीआई से हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे जो नंबर मेरा वाला कनेक्टेड है उसमें कितने ग्रुप्स हैं। वो तो निकाल ही सकते हैं, एमसीपी से निकल आया था। उस ग्रुप में हमें ऐड करना है, वो भी उसने एपीआई दे दी। और हम क्या डेटा निकाल सकते हैं, मतलब सारे ग्रुप्स का डिटेल निकाल सकते हैं कि किसके साथ ग्रुप है, कौन क्या क्या। वो मुझे बताना निकल रहा है नहीं। और अगर निकल रहा है तो दो ग्रुप का कुछ निकाल के देख के मुझे एक सैंपल भेज दो। हाँ जी। रोहन, अपने को ना कॉल पे, मतलब आज हमें एक दीपक वाला डिस्कस करना है ना? एक वन रेश आ, 1-on-1 वाला। हाँ नहीं, स्टार्टिंग से दीपक के हमें दो चीजें डिस्कस करनी है। हम्म। एक चीज तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो जो है जो उसकी 3 प्रोफाइल्स पे जो काम करना है हम्म। वो, और एक जो हमें वो सेल्स ला के देने की कमिटमेंट दिखा रहा है, उस चीज से बात करनी है। हाँ। ठीक है। हम्म। दूसरा हमारा 1-on-1 कॉल जो हो रही है, हमने कल जो टेस्टिंग करी है, एक हमें उस चीज से बात करनी है। हम्म। तीसरी चीज, जो हमारी वर्कशॉप हो रही हम्म। है ना, उसके बाद की जो पोस्ट सेल्स है, हमें उस पर बात करनी है ना? हम्म। और तो कुछ नहीं नहीं। है ना? एक चीज पे बात और करनी है, हम पैरेलली खुद से भी आउटरीच करना शुरू करेंगे फॉर अवर बंडल। हम्म। ठीक है। ठीक है। और मैं तुम्हें एक आईडी दे दूंगा, तो या तो तुम अपनी आईडी दे दो, या मतलब मेरे पास एक आईडी है, तो मैं बस जीएच मतलब उसके रिगार्डिंग कंटेंट बना के सारी चीजें बतानी है ठीक है। ना? जेबी ही मैनेज कर लेगी उस चीज को, ताकि जिस तरीके से ये दीपक कॉल लेके आ रहा है, हम भी थोड़ी सी कॉल लेके आने की कोशिश करें कि हमारे पास भी चीजें आ जाए। ठीक है। ठीक है। तो रवि कॉल पर पहला, भेज। नीचे से शुरू कर लेते हैं। आउटरीच वाला, जो मेरा आउटरीच वाला प्लान है कि मेरे पास एक आईडी है जेन के नाम से, है ना? अंग्रेज का नाम है, फर्जी आईडी है वो, है ना? उसके हम आईडी वेरिफिकेशन नहीं करा सकते बस, बट वो चल रही है ना? तो अभी तक मैं उसको थोड़ा बहुत वेब3 में यूज करता था, अब हम उसको जो है क्या कहते हैं, लिंक्डइन आउटरीच तुम्हारे वाले बंडल के लिए शुरू करेंगे। तुम्हारा काम क्या होगा उसके अंदर, तुम एक उसका कंटेंट बना के दे दोगे, है ना? दो दीपक वाला काम कि हमें आउटरीच शुरू करनी है अपना लिंक्डइन का बंडल, जो हमारा टिकट साइज है $500 पर मंथ के हिसाब से, $400 पर मंथ के हिसाब से, वो हमें शुरू करना है ना? तो एक तो ये हो गया। तुम आईडी दे दूंगा, जेबी के साथ मैं ग्रुप में तुम्हें कनेक्ट कर लूंगा, तो वो वहां पे चीजें हो जाएंगी, वो कर लेंगे। दूसरी चीज है, इसमें तुम्हारा कोई पॉइंट हो तो बताओ। नहीं, इसमें आईडी का पूरा क्या कहते हैं मेकओवर करके
और उसका कंटेंट हम्म। वॉन्टेंट डाल के फिर उसका आउटरीच प्रोसेस जो स्टार्ट करना था, आउटरीच के मैसेजेस हमें बस वो डालने पड़ेंगे कि क्या मैसेज भेजने हैं। हाँ हाँ, करके देखते हैं एक बार, लेट्स सी क्या आता है। एटलीस्ट एक महीने में एक ही क्लोज कर लिया तो वर्थ इट है हमारे लिए। 2 महीने में लगेंगे एटलीस्ट आते आते, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा बहुत काम भी आ जाएगा, एक अलग से सेटअप कर लेंगे टीम का, वो चल जाएगा तो उधर से। उस प्रोफाइल में पहले कुछ कंटेंट गया हुआ है? नहीं, जीरो समझो तुम उसको। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो वर्कशॉप वाला हम्म। है ना, वर्कशॉप वाला माइक लगा क्या उसके पास, मतलब स्पीक वो कुछ बर्ड्स वगैरह देखे उस, तो वर्कशॉप वाला जो है, हाँ मेरा एक इनपुट वर्कशॉप वाले ऑन द वर्कशॉप वाले मोड में ये है कि जैसे अभी हमारा वो जो वर्कशॉप का कंटेंट है ना, उसको थोड़ा सा ना चेंज करने की कोशिश करो। मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ के ना एक दो नई चीज डाल दिया करो। कि जैसे मेरी जितनी भी फीडबैक के लिए कॉल हुई ना, मतलब चाहे वो हमारे पास दो ही फीडबैक निगेटिव क्यों ना हो, उनको भी हमें काउंटर करना चाहिए। तो उसमें पॉइंट ये है कि जैसे कुछ लोगों ने आके बोला कि कुछ नया नहीं बताया, वो सारी चीजों से मैं पहले से अवेयर था, ये था वो था, है ना। तो एटलीस्ट एक दो चीजें, जैसे हमेशा हर किसी को वो वाली चीज बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी, वो जो प्रोफाइल्स तुम्हारी नहीं दिख रही लोगों को, तो डेवलपमेंट वाले लोगों को हटा दो। नहीं, दो तीन लोगों ने मेरे को बोला कि मुझे वो ट्रिक अच्छी लगी, वो ट्रिक अच्छी लगी, बाकी ऑप्टिमाइजेशन तो हमें पता ही था, हमें कमेंट करके आईसीपी लेके आना वो भी हमें पता ही था। तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें निकालते रहा करो ताकि मतलब वहां सामने ना इंटरेस्ट बना रहे। और ये था। बाकी मेरी जो कॉल हुई थी, मैं तुम्हें वॉइस नोट में भेजा था, तो उसमें तीन चार लोग ऐसे थे जिन्हें वर्कशॉप अच्छी लगी, और मतलब अगर मैं उनको अपने व्हाट्सएप पे ले लूं और कंटिन्यूस फॉलोअप में लेता रहूं, तो आज वो खुद से कर रहे हैं, लेकिन एक महीने के बाद वो गिव अप मार जाएंगे करते करते। तब मैं उनसे उनको उठा सकता हूँ कि भाई मैं आपका करवा के दे देता हूँ, और मैं एक मिनिमम कॉस्ट ये ले लेता हूँ जो मतलब ठीक ठाक थी। जैसे एक बंदा था उसी वर्कशॉप में जो एचआर था, एचआर प्रोफाइल पे था वो, तो उसने मेरे को बोला कि मुझे ना लीड्स वगैरह नहीं चाहिए, है ना। हम जो वर्कशॉप के अंदर जो फोकस थे, उसने बोला कि आप लीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस थे, लीड्स जनरेट करके लाके दो। बट मेरा मोटिव लीड जनरेशन का है ही नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, ताकि मेरा पर्सनल ब्रांड बने, और मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर उनको देखें, ये देखें वो देखें। मतलब एंड गोल उसका ये था कि इन फ्यूचर मुझे लोग एचआर के फॉर्म में समझे, और कभी मेरे पास खुद से भी लोग आ जाएं कि हाँ भाई हमें एचआर में आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा सर वो हो जाएगा। और मैंने बोला, मैंने कि आप चेक करते हो कि आप जो कंटेंट डालते हो वो उनको दिखता है या नहीं दिखता, प्रीमियम आपके पास है या नहीं। तो कह रहा सर मैंने प्रीमियम लिया था कुछ टाइम पहले, बट मैंने नहीं लिया, तो वो खराब हो जाता है, फिर महंगा भी होता है। तो मैंने कहा मैं आपको एक रीसेलर से कनेक्ट कर दूंगा, मैंने भी अभी रिसेंटली उससे लिया है। तो कह रहा हाँ हाँ मुझे उससे कनेक्ट कर देना एंड बी इन टच, है ना। मैं अभी थोड़ा थोड़ा खुद से कर रहा हूँ, बट 15-20 दिन के बाद मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, और वो क्या कहते हैं फिर मैं आपसे समझूंगा कि आप और कैसे हेल्प कर सकते हो। मैंने ठीक है। तो मतलब जो मैंने बोला ना वो कोल्ड है ना, बट आगे चल के हम उनको वार्म में करके कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं बेटा, पॉइंट ये है कि जैसे मान लो 50 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आती हैं, हाँ। 25 अटेंड करते हैं, ठीक है, हम्म। उसमें से दो लोग खरीदते हैं, बचे हम्म। अब आपके पास 23। 23 हम्म। में से अगर अब हम सबको कॉल करने बैठते हैं और हमें वो 3 लीड्स मिलती हैं, ये वाली जो हम्म। वार्म है हमारी, ठीक है, अब इनके हम्म। साथ हम कहाँ पे कम्युनिकेट करें? क्योंकि हम कम्युनिकेट ये कम्युनिकेट ना पर्सनल लेवल पे होगा, है ना, जो मेरी साइड से होगा। पर ये फिर स्केलेबल थोड़ी हुआ। इसके लेवल मतलब कुछ नहीं तो एक महीने के बाद पाइपलाइन में तो आ रहा है ना। पाइपलाइन से छूट भी तो जाएगा ना, क्योंकि मान लो आप एक क्यों महीने छूट में जाएगा? चार चार वर्कशॉप कर रहे हो, आपको हर वर्कशॉप में ऐसे 10-10 लोग मिले, जब नंबर्स इंक्रीज होंगे हम्म। 40 लोग हो गए। हम्म। अब आप 40 लोग से हाँ, कैसे पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेट करोगे? कर लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, ये तो करते चले आ रहे हैं ना सेल्स में। मतलब मान के चल मेरे पास तुमने 50 लोगों से वर्कशॉप ली, 23 लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी, 23 में से तुमने बोला कि ये 10 लोग बहुत अच्छे थे, है ना, उन 10 लोगों को मैंने कॉल करी, उन 10 लोगों में से मुझसे 3 लोगों ने बोला कि हाँ हम यूज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मतलब मेरे को साउंड आ गया, है ना। वो मेरी जैसे अभी वाली वर्कशॉप में मेरे को एक ही बंदा ये एचआर वाला था, इसने अच्छे से बात करी। एक लड़की थी बेंगलोर की, उसने बहुत अच्छे से बात करी, है ना। तो 2 लोग हैं मेरी पाइपलाइन में। अब 2 लोगों को मैंने अपने व्हाट्सएप पे उतार लिया, मैंने उनको मैसेज डाल दिया कि अगर आप प्रॉब्लम में आते हो तो बताओ, ये मेरे पास एक ट्रैकर में मेंटेन है ना। मैं उनको हर 10 दिन के बाद एक फॉलोअप ले रहा हूँ कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैंने उनको एक मैसेज भेज दिया पर्सनल लेवल पे, है ना। तो पर्सनली मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो आ ही जाएंगे। साल भर में मान के चलो मेरे पास ऐसे 50 लोग हुए, उन 50 लोगों में से अगर साल भर में 10 लोगों ने भी मेरे को मेरे से काम करवाने के लिए इंटरेस्टेड हुए, तो मेरे लिए क्या बुराई है। तो मेरी तो इसमें सेल्स ही है ना।
इसमें एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि हर वर्कशॉप में तक हमें 5-5 लोग मिल रहे हैं, हम हम्म। उनको पर्सनल लेवल पे ना रख के एक अलग से कम्युनिटी बना लें उनकी, हम्म। और वहां पे हम सबके साथ फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे एक ही जगह पर। नहीं। जो पर्सनल टच होता है ना वो बहुत अलग लेवल पे होता है। अच्छा। कम्युनिटी तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, मतलब हमने पहले कम्युनिटी में उन सबको ज्वाइन किया। अब वो कम्युनिटी में उनको फील नहीं आया, वाइब नहीं आई, पर्सनल मैं उनको सीधा बोलता कम्युनिटी हूँ। से मेरा मतलब था कि ग्रुप में आ जाएंगे, अब वहां पे पर्सनल लेवल करें हम। हम क्या कहते हैं, मतलब जो ये वाला एंगल है ना पर्सनल वन टू वन वाला, मैं जिनसे कॉल लेके खुद बात करता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई दिक्कत नहीं, 50 ही लोग हैं ना व्हाट्सएप पे, है ना, साल भर में 50 आएंगे 60 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो तो लगना है ना अपने को उनसे फॉलो अप लेने के लिए, और वो भी वार्म है मेरे पास, कोल्ड नहीं है कि जो हम्म। केवल प्राइसिंग पूछ के नहीं जा रहे, उनकी प्रॉब्लम है लिंक्डइन समझना, हम उनको हेल्प करके दे रहे हैं, बात खत्म। अब वो चाहे 20,000 रुपए हो में मैं जाएगा, क्लोज करूँ। हो जाएगा वो रोहन, टेंशन मतलब वो कर लेगा वो, मतलब वो सही बंदे हैं, वो सही बोल, अहमद सही बोल रहा है, वो टेंशन मतलब वो कर लेगा, उसके बंदे हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा मेरा मतलब। मेरा बस मेन कंसर्न यही था कि अगर बीडी करता है हमारे एंगल हमारे साइड से, तो वो बीडी उनकी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। वो प्रोसेस का पार्ट है, वो कर लेगा, अगर कुछ ऐसा होगा नहीं होगा तो तू और मैं बैठे हैं ना, वो पूछ ले, वो थोड़ी ना मना कर दिया है किसी ने, तो चलो। टेंशन नहीं लेनी, वो कर लेगा। ठीक है ठीक है, अगर ये वाली चीज ऐसे करनी है तो ऐसे कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका एक बस रिकॉर्ड रख लेंगे कि कौन से फॉर्म लोग हैं, वो फिर एक जगह वो पे हो रिकॉर्ड जाएगा, रख हो लेंगे। जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट ठीक है। है। हाँ। वर्कशॉप वाले में बस एक चीज का ध्यान रखना कि एक एक बार ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक कर लेना, कि हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से बताने वाले हैं, मतलब ऐसे मान के चलो वर्कशॉप का जो इनिशियल पार्ट है तुम्हारा, स्टार्टिंग का 1 घंटा, है ना, वो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि सामने वाले को वैल्यू उसी के अंदर मिल जाए, है ना। हमें मैटर नहीं करता कि वो 2 घंटे तक टिक के और जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि हम्म। मेजरली लोग ऐसा करेंगे कि 1 घंटे करने के बाद ना छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। कोई फाउंडर भी होगा ना, मैं भी बैठूंगा ना, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा, है ना। 1 घंटे 1.5 घंटे बैठा चला गया, तो 1 1.5 घंटे में हम वो चीजें डिस्कस कर लें कि भाई ये हो जाएगा तुम्हारी प्रोफाइल पे एकदम, मतलब हवा से कुछ दिखा दिया उनको, जैसे ये, जैसे मतलब तुमने मतलब कल वन ऑन वन वाली जो कॉल थी हमारे पास, है ना, हमें सीखने को मिला उनसे बहुत कुछ, कि हमारे पास 30 मिनट हमारे पास कम थे, है ना। एक चीज हमें और सीखने को मिली कि हमारे पास ना बैक टू बैक कॉल थी, है ना। अगर यही कॉल्स में अगर हमारे पास 1 घंटे का डिफरेंस होता तो कोई बात नहीं, हम अपनी कॉल को एक्सटेंड कर लेते थोड़ा सा। तो एक ये वाला पॉइंट था। फिर हमने जो स्ट्रक्चर हमारे पास था वो स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा हिला हुआ था, है ना। वो स्ट्रक्चर हमें हर एक कॉल पे थोड़ा सा, जैसे पहले वाला बंदा था ना, वो बहुत समझने वाला था, वो चीजें समझ रहा था, बता भी रहा था, हमारी बातों में बिलीव भी कर रहा था। जो लड़की आई, है ना, वो थोड़ी सी डेढ़चानी सी थी, कि मतलब उसको सब कुछ पता था, वो हमसे बस चेक करने आई थी, ये करने आई थी वो चीज। उसने जैसे लास्ट में जाते थे सीधा बोल दिया कि मैं खुद क्यों करूंगी, तुमसे ही करवाऊंगी, कॉस्टिंग बता दो। तो मैंने कहा ठीक है कॉस्टिंग ये है। फिर बोली आप रिजल्ट नहीं करोगे, तो मैंने उसको एक ही वर्ड बोला, मैंने कि हम प्राइस पे नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम रिजल्ट्स पे नेगोशिएट करेंगे, रिजल्ट्स दे पाएंगे तो ही हम बात करेंगे आपके ऊपर। तो ये वाला तुमने उसको न्यूज़लेटर वाला दिखा दिया, तो वो खुश हो गया कि देखो डायरेक्टली न्यूज़लेटर चला गया। तो इस तरीके से तुम्हें इंटरेस्ट को कैप्चर करना पड़ेगा अपनी वर्कशॉप के प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके, कि जब मैं ये बोलता हूँ तब पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जब मैं ये बोलता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं वही चीजें स्टार्टिंग में बोलूंगा जिससे पब्लिक को फर्क पड़ता है ना। जैसे क्या कहते हैं, कल जब हम उसको दिखा रहे थे, क्या कहते हैं, पहला वाला बंदा जो था, हमने जब उसको बोला कि प्रीमियम में जाके आप ये चेक कर सकते हो, है ना, तो वो खुद से गया दूसरे सिस्टम पे जाके खोल के आके उसने चेक किया। सेम चीज मैंने दीपक को दिखाई, वो कह रहा है कि रिजल्ट नहीं दिख रहे, रिजल्ट नहीं दिख रहे। मैंने कहा देख दिख रहे हैं ना, मेरे पास देख लोग आने, तो कह रहे, हाँ हम ये वाला भी रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो सम हाउ सच टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन जनरेट। एक चीज हमें और करना पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल्स पे करो या किसी और की प्रोफाइल पे करो, या मुझे की प्रोफाइल पे करो, मेरी पे करो, किसी और पे भी करो, जो चीजें हम वर्कशॉप में बता रहे हैं, जो ऑटोमेशन हम चला रहे हैं, है ना, वो लाइव मतलब उस प्रोफाइल पर चलते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि कल वाले उसने भी ये चीज हमें बोली कि आपने जो कुछ भी काम करा है ना, वो हमें एक बार दिखा दो, किस प्रोफाइल पे आपने करा, कैसे आ रहा है। तो आगे भी लोग हमसे डायरेक्टली मांगेंगे कि देखो हमने ये काम करा, हमें ये रिजल्ट आए, यही चीज हम आपको ऑफर कर रहे हैं। समझ ठीक। गए। ठीक है ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है आफ्टर कन्वर्जन। पहले, हाँ, पहले अहमद को कंप्लीट कर लेते हैं ना, अभी तो वर्कशॉप वाले पॉइंट है ना, बाकी दो तीन बताए थे ना, मतलब वो भी बता दें क्या है? हाँ हाँ। मतलब नहीं, ये तो तो 1-on-1 पे चलेगा ना हम। हाँ, मतलब मैं वर्कशॉप वाले के मोड में आ रहा हूँ, कि वन ऑन वन वाले कॉल पे भी हमें सीखने को मिला कि हमें अपनी वर्कशॉप में क्या चीजें यूज करनी चाहिए। एक चीज हमें और समझ में आ रही है कि वर्कशॉप में हमने 3 घंटे बैठ के पढ़ाया, है ना, हमारे पास 50 लोगों को हमने एक साथ समझाया,
50 लोगों को एक साथ समझाने पे हमारे पास 2 कन्वर्जन आ गई, है ना, और 3 लोग हमारे पास फ्यूचर की पाइपलाइन में आके बैठ गए। हम्म। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास 5 लोग हैं। हम्म। यहाँ पे हम वन ऑन वन कॉल लेते हैं, 1 घंटे की वन ऑन वन कॉल पे। अभी जब हम 10 कॉल ले लेंगे ऐसी, या 15-20 कॉल ले लेंगे, तो और समझ में आ जाएगा कि हमें वन ऑन वन कॉल पे ज्यादा फोकस करना है या वर्कशॉप वाले कंटेंट पे ही ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम्म। 2 कॉल वो पहली कॉल थी, आज भी एक कॉल है 2:30 बजे, तो वो उस पर भी निपट लेंगे। तो हमें इंटेंट बस हमारा मेरा वही है कि तुम्हें वही वाले हुक यूज करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने एक बंदे को कॉल किया, मतलब मैं उसको गाली नहीं बक सकता था मुंह पे कि मैं फीडबैक कॉल ले रहा हूँ। वो कह रहा है कि कुछ नहीं बताया तुमने, इतने बड़े बड़े कमिटमेंट कर रहे हो, उसके अंदर 75 लाख 45 लाख ये वो, और कुछ ऐसा नहीं था, मेरी प्रोफाइल पे उससे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, उसकी प्रोफाइल पे तो इतने थे ही नहीं, है ना, इससे ज्यादा इंप्रेशन तो मेरी प्रोफाइल पे आ जाते हैं, मुझे सब कुछ पता था, है ना। तो मैंने कहा, मैंने आपने लास्ट वाला पार्ट तक, हाँ मैंने पूरी वर्कशॉप देखी। तब जब चूतिए ने पूरी वर्कशॉप देखी, है ना, तो क्यों देखी, समझ में आया? अब वो मैंने पहली कॉल करी, पहली कॉल पे उसने मेरे को इतना गंदा फीडबैक। मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरी कॉल पे वो अटेंड की, तो उसका बहुत सॉफ्ट निगेटिव था। उसने कहा कि जो कुछ चीजें भी डिस्कस करी गई, आई वॉज ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, बिकॉज मैंने कहा मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करता हूँ। उसने पहले मुझसे ये बोला। मैंने कहा इज दिस द रीजन कि आप बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करते हो तो सेम कंटेंट होता है, इज दिस द रीजन और समथिंग एल्स? तो बोला नहीं, मेजरली जो स्टार्टिंग की कुछ पॉइंट डिस्कस करे गए, आई वॉज अवेयर ऑफ इट, बट जो एक पॉइंट था प्रोफाइल रिमूव करने वाला, इट वॉज क्वाइट न्यू फॉर मी, तो दिस इज गुड, मैं उसको यूज करने वाला हूँ आगे इन फ्यूचर। अब मुझे पता था मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा आगे, तो मैंने उसको वहीं फीडबैक कॉल लेके खत्म कर दिया। तो द पॉइंट इज कि अपनी वर्कशॉप से एनालाइज कर लो कि क्या चीज बोलने पे पब्लिक एक्साइटेड होती है ना, उस चीज को तुमने स्टार्टिंग के हुक में डाल दिया, है ना, और उसी हुक के अकॉर्डिंगली तुमने वन ऑन वन कॉल वाले पे तुमने उनको डिस्कस कर लिया। अब जैसे कल वाली कॉल पे वो बंदी आके बोली, तुमने 10 क्वेश्चन उससे पूछे, बोले मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, है ना। तो क्वेश्चंस तुम्हारे ये होने चाहिए, जैसे तुमने बोला आप ईमेल से लीड्स लेके आ रहे हो, ये कर रहे हो, मेटा से लीड्स लेके आ रहे हो, कर रहे हो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी लीड लेके आए। लिंक्डइन से लीड आ रही है, नहीं आ रही है? टारगेटेड आईसीपीस को आपका पोस्ट दिख रही है, नहीं दिख रही है? कैसे ट्रैक कर रहे हो आप? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपके फाउंडर्स वगैरह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, ओके। आपके पास ये चीजें आ रही हैं, मतलब बेसिकली हम जो चीज देने वाले, आपके पास न्यूज लेटर्स के थ्रू आप अपने पोस्ट से अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हो, नहीं करते हो, ओके ठीक है। मतलब जो चीज हम बताने वाले हैं ना, उसी चीज के क्वेश्चंस पूछो 5। जो 5 ऑटोमेशन है तुम्हारे पास, वही 5 ऑटोमेशन के क्वेश्चन पूछे, हाँ या ना में आंसर, नहीं में आंसर है, दिस इज द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो वो एक वन ऑन वन कॉल का वो, मतलब जब तक देखो यार 10-15 कॉल नहीं होंगे ना, तब तक अपने को वन ऑन वन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। तो सेम चीज वर्कशॉप और सेम चीज वन ऑन वन कॉल, वो कल क्लियर हो जाएगा। बाकी रही बात दीपक वाली, जो दीपक वाले पॉइंट पे है, दीपक का 3 प्रोफाइल का तुम्हारा काम चल ही रहा है ना। दीपक वाली प्रोफाइल पे काम करने के लिए तुम्हें, तुम कह रहे थे कि कल एक कोई कैंडिडेट चाहिए जो पोस्टिंग कर दे और आउटरीच कर दे, है ना। तो वो मैंने जेबी को कनेक्ट किया हुआ है इस कॉल पे, तो वो जेबी हैंडल कर लेगी उसको मीनवाइल, क्योंकि अभी उसके पास 3 प्रोफाइल ऑलरेडी है हमारे पास। 3 प्रोफाइल टाइम बिंग के लिए हैंडल हम कर सकते हैं, बट पैरेलली हम एक कैंडिडेट एटलीस्ट हायर करके रखेंगे, चाहे वो तुम्हारे पास रिमोट में बैठा हो, चाहे वो ऑफिस में बैठा हो यहाँ पे मेरे पास, इट डिपेंड्स। तो वो हम हायर करके उससे एग्जीक्यूट करा लेंगे। ठीक है। है ना। तो वो उसका वो वाला काम हो जाएगा, बट तुम्हें एक चीज ये देखना पड़ेगी ढूंढ के कि हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं कि एक क्रोम प्रोफाइल के अंदर एक लिंक्डइन आईडी खोल के रखते हैं। तो अभी हम 2-3 चला रहे थे तो चल रहा था, ठीक है, बीच में अमरीन की प्रोफाइल 2 बार रिस्ट्रिक्ट हुई है, 2-3 बार रिस्ट्रिक्ट हुई है ना। जब हम यहाँ पे 6 चलाएंगे, तो क्या हमारे पास ऐसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं कि हम उसमें सेफली चला पाए उन चीजों को? अब जैसे दीपक की प्रोफाइल के अंदर ना भसड़ बहुत ज्यादा है ना, वीपीएन ईपीएन से कनेक्ट करके उन्होंने अंग्रेजों की प्रोफाइल बना रखी है, कुछ कर रखी है। तो वो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए कि दीपक की प्रोफाइल है तो वो तुमने हमें दे दी, अब जो वीपीएन से सेफली चलानी है वो तुम अपने अकॉर्डिंगली बता देना मुझे कैसे मैनेज करना है, तो वो हो जाएगा। रही बात दीपक की सेल्स वाली, है ना, तो उसको हम सब कुछ बता चुके हैं, सब कुछ समझा चुके हैं, है ना। एक इसका तुमने डैग भी बना लिया, तो हमने डैग बना के उसको दिखा दो। हमने जो उसने हमसे फ्लो मांगा, हमने वो भी फ्लो बना रखा है ना। नेक्स्ट कॉल पे अब उससे कभी कॉल, उसको बोलना कि सर देखो मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें, अब क्लोजिंग ले आओ मेरे पास, है ना। और रही बात रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स में भी हमने आपको बोल दिया कि सर हम आउटरीच करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, वो भी हम लाके आपको दे रहे हैं। अब बताओ मेरे से क्या चाहिए? अब आप कह रहे हो कि ये ऑटोमेशन मैं फ्री में दे दूं, है ना, तो फिर तो मतलब फिर सेल्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। फ्री में मैं केवल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करके दिखा सकता हूँ कि भाई देखो आपकी प्रोफाइल के अंदर ये मिस्टेक्स है, ये मैं फ्री में दे सकता हूँ।
इनिशियली। बट आप कहो कि मुझसे ये 5 ऑटोमेशन में से 2 ऑटोमेशन फ्री में चला के दे दो, उसको रिजल्ट्स आएंगे तब कन्वर्ट कर लेंगे, बोलना छोड़ो सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे पास मैं और भी सेल्स निकाल लूंगा, मेरे पास सेल्स टीम बैठी है ना, मैं सेम पिचिंग कर आगे, बट ऐसे नहीं कर सकता मैं कि आउटरीच में तुम्हें फ्री में करके दिखाऊं फिर मैं तुम्हें रिजल्ट दूं, नहीं। वही वहां पे वही बोल दो। अगर वो बोलो आपको चाहिए, पैसे दे दो, ठीक है, हम आप ऑटोमेशन आप हमसे खरीद लो, ठीक है, जितने सेटअप कराने हैं पर सेटअप $100 लगेंगे, ठीक है, या $50 लगेंगे, आप हमें बता दो कहाँ सेटअप करना है क्या करना है। वो अपने आप चुप हो जाएगा। बोलो कि सर 5 डेमो कॉल मैंने दे दी, सब दे दिया, जो चाहिए सब है, आपके लिए सब अवेलेबल है, पर आप खुद भी देखो कि आप क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। आपको ऑटोमेशन चाहिए, उसकी एक कीमत है, आप बताइए, मैं सेटअप कर दूंगा, जितनी बार आप सेटअप कराओगे पर सेटअप सेम ऑटोमेशन $50, वरना आप खुद सीख लो हमसे, एक वीडियो में आपको दे दूंगा, सीख लो खुद करते रहो। अब मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। एक, उसकी जो कॉल्स हैं वो अच्छी लेवल की है, ठीक है। वो अब चाह रहा है, क्योंकि मैं उसके साथ 5-6 कॉल्स पे जा चुका हूँ, तो वो चाह रहा है कि हर कॉल पे, और जो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो उसके साथ अहमद भाई आप और मैं चलते हैं यहाँ वो। पे यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो कॉल्स कन्वर्ट नहीं है, हम जा नहीं सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है, रोहन, समझना पड़ेगा। हम्म। हमें अब उसे पुश ये करना है कि भोसड़ी के क्लोजिंग लेके आ, तो मैं छठी कॉल पे भी आऊंगा, 8वीं कॉल पे भी आऊंगा, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है डाउनलोड करने की, तो हमें स्मार्ट बनना है, हमें उसे ऑफेंड नहीं करना है कि भैया हम नहीं आएंगे, ठीक है। हमें बस उसे पिक्चर दिखानी है कि भैया जैसे तेरा समय कीमती है, मेरा समय उससे ज्यादा कीमती है, ठीक है। तू मेरे से ये नाटक करा रहा है, तेरा काम खराब होगा। तू मेरा क्लाइंट है, हमारे एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि मैं साले तेरे लिए कॉल पे आके 6 घंटे का डेमो दूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये 6 घंटे तेरे काम पे लगाता, तो तू मेरे को पीछे पड़ेगा, तू बोलेगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, तो या तो वो मुझे रिटर्न में दे दे कि भाई ठीक है तुम मेरे लिए सेल्स कॉल लो, मेरा काम कम कर देना, अदरवाइज यू नीड टू पे फॉर माई टाइम। सिंपल। हमने उसे ऑफेंड नहीं करना, हमने उसे वो प्रोजेक्शन दिखानी है, उसकी बुद्धि जम जाएगी कि हाँ भाई अब चूतिया नहीं बना पाऊंगा इन्हें, ठीक है। बोलो भैया आप हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए 5 में से 2 4 जो भी कुछ पैसे पूसे आए तो हमारी भी चलेगी, हम भी काम करेंगे, भैया पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बस। बाकी नहीं समझ में आता, हार्ड स्टॉप सोल्यूशन, यू बाई ऑटोमेशन फ्रॉम अस, फॉर ईच सेटअप वी विल चार्ज 50 60 70, जो तेरे मन में आए, डॉलर बोल, 2 घंटे लगेंगे हमें सेटअप करने में, वो देख तो है नहीं, अपने आप वो एक एक दो लेके चुप हो जाए, ठीक है। अगर उसे यहाँ नहीं रोकोगे, थोड़े दिन बाद वो बोलेगा मैं घर आ जाऊं, मैं तुम्हारे बेड पे सो जाऊं, मैं रात में ये कर लूं वो कर लूं, घुसता ही चला जाएगा, इंडियन है, हम भी यही करते। बस प्यार से उसे घुमा के टरका दो, ठीक है ना, उसे नाराज होगा वो ना कुछ, ठीक है। वो अगर ज्यादा तेज होगा तो बोल देना मैं ठीक है, तेरा काम जो तूने मेरे को दिया था मैं उसमें से ये हटा देता हूँ, उसके बदले जो टाइम बचेगा तो ले आ मेरे लिए कॉल, मैं प्लान कर लेता हूँ, तू 10 कॉल ले आ, मुझे क्या दिक्कत है, बैठे रहेंगे हम कॉल लेते रहेंगे, हमारा तो तब भी फायदा है, बस। हाँ, अपने आप वो पेड़ पे लेके आएगा, बस। नहीं, तुम्हें प्लान करना पड़ेगा कॉल पे जाने के लिए कि भाई एक हफ्ते में मैं एक टरका दिया करो कि भाई मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ही हूँ। तुम कह रहे हो कि वो बहुत अच्छी कॉल लेके आ रहा है, अच्छी कॉल लेके आने का मतलब ये होता है जो क्लोजिंग तो करके लेके आए। ऐसी तो कॉल तो मैं भी लाके कनेक्ट कर दूं कहीं से, है ना। तो वो चीज अब इससे दीपक से काम करके अच्छी चीज क्या समझ में आ रही कि ये जो चीज हम दिखा रहे हैं ये हम बेच लेंगे, है ना। बस इसने हमारा ये काम कर दिया, काम खत्म, लाके दे रहा हो ठीक है, नहीं लाके दे रहा हो ठीक है ना। तुम अपना एक एक दो दो घंटे बर्बाद मत करो इसके साथ। आधे घंटे की कॉल, आधे घंटे में कॉल, भाई मेरा इतना काम खत्म खत्म, छोड़ो आगे देखो अपने आप, सिंपल। हमें उससे डाउनलोडिंग लेनी है, ना कि उसे अपनी डाउनलोडिंग देनी है, ये ध्यान हाँ। रख। बस वो अभी वो हम पे हावी होकर बैठा है कि हम 5 कॉल ले चुके हैं, समझ गया ना, वो ट्रिक है हम्म। उसकी, ठीक है, बस कुछ नहीं है, वो ट्रिक खेल रहा है, हम फंस रहे हैं, तो अब तो उल्टा कर दो साले को, प्यार से घुमा लो, ठीक है। अपनी रैपो बना के रखनी है ऊपर। आज बीमार हूँ, 2 3 दिन तक बीमार बने रहे, नाटक पेलते रहे, फिर उसके हाँ, बाद "हाँ भाई देख यार तुम टाइम लगा दे तो ये करके खत्म, अपने आप चुप हो जाएगा। बोल दे मैं और अहमद हांगकांग जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद आएंगे। हांगकांग का कोई क्लाइंट है तो बता, फिजिकल मीटिंग कर लेंगे। हाँ ऐसे, हाँ बस हाँ, ऐसे। ऐसे एक हफ्ता गोली, फिर 2 दिन कॉल ले ली, फिर एक हफ्ता फिर गोली। अरे बहुत साल से किसी बोल दे दोस्त की शादी खुद है ला भाई, के देगा। किस दिन कोई मर गया, किस दिन कोई शादी, बोलते जा बस अपने आप। इतना बढ़िया सेल्स वाला है, इतनी अच्छी कॉल लेके आ रहा है, तो सेल्स वाले बंदे को कभी कॉल पे बैठा के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या सर्विस देने वाले हैं। दरवाजा खुला था, बैठा तो हूँ मैं। बैठा तो हूँ। ठीक है भाई, और बताओ। अब रह गया बस बाकी एक, लास्ट जो, रह गया। बताओ बताओ। लास्ट रह गया जो लोगों ने कोर्स खरीद लिया, हम्म। वो अभी हमारे पास कुछ 40+ लोग हैं। हम्म। इनके साथ क्या करना है?
बेच दो सालों को। कोर्स बाय कर लिया 40 लोगों ने। ठीक है। ठीक है, सोच के बता देगा अहमद, दो दिन, एक दो दिन दो, वो लगा लेगा दिमाग क्या कर इनके सकते हैं। साथ इनके साथ मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी बना रखी है। ठीक है। पहले मैं इनके साथ लाइव कॉल करता था वीक में एक बार, 1 घंटे की कॉल पे चला गया, इनकी प्रॉब्लम समझ ली और इनको उसका सोल्यूशन लाइव कॉल पे बता दिया, कोर्स का ही कुछ डिस्कस कर लिया। जब से रीएक्टिवेशन स्टार्ट किया तब से अब तक हमने इनके साथ लाइव कॉल नहीं करी है ज़्यादा। और ये लोग मतलब ट्रस्ट करते हैं, बातें बातें करते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन वोश्चन इधर उधर पूछते रहते हैं, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ उनके साथ। जिन लोगों ने कोर्स बाय करा है, हम्म। ठीक है, तुम हम्म। जो तुमने वो कोर्स बाय करने के बाद तुमने उनको ऑटोमेशन दिया होगा, है ना? वो ऑटोमेशन वो लोग यूज कर रहे हैं? नहीं, सारे नहीं कर रहे हैं। करवाओ। सबने कोर्स भी नहीं देखा। उन्होंने कोर्स ही नहीं देखा होगा। कोर्स नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है उनको वहां से, मतलब जिसने कोर्स नहीं देखा, है ना, उसने 5,000 रुपये दिए, ठीक है, वो मतलब क्वालिफाइड है हमारे पास कॉल लेने के लिए। ठीक है, मतलब ये 40 में से बहुत प्यार से चार तो क्लोज कर सकते हैं खुद से करने के लिए। ठीक हम्म। है, एक प्रिपेयर लिस्ट बना लो, उसमें से चेक कर लो, एक हफ्ता पहले टेस्टिंग कर लो अपने पास। मतलब मान के चलो आज हम फ्राइडे थर्सडे में बैठे हैं, फ्राइडे सैटरडे मैसेज भेज भेज के पूछ पूछ के कम्युनिटी को 4 घंटे कम, मतलब दीपक के साथ 2 घंटे लगाने पे, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे तुम कम्युनिटी पे लगा लो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे दिन के, उनसे जाके बात कर लो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं मार्केट में। बट 40 में भी वो लोग लेके बैठे हुए हैं, उनके पास भी एक फीडबैक कॉल जाएगी, है ना, आपने कोर्स खरीदा, है ना, आप यूज कर रहे हो, है ना, एंड पूछ लो क्या somebody इज इंटरेस्टेड टू हैव अ वन ऑन वन कॉल विद मी, है ना, तुम एक तो ले चुके हो, एक और ले लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, विल बी लर्निंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, है ना। कम्युनिटी कॉल चाहते हो, कम्युनिटी कॉल ले लो कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठूंगा, है ना, आप बताओ अपना प्रेफर्ड टाइमिंग क्या होगी, है ना, आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइमिंग टू दिस टाइमिंग, लेट्स सी कितने लोग आते हैं। जो लोग आ रहे हैं इट मीन्स वो हाईली इंटरेस्टेड है अपने लिंक्डइन को ठीक करने के लिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं इट मीन्स या तो उन्हें कोर्स बहुत बेकार लगा है ना, या वो बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं उनको हम कॉल करके पूछ लेंगे, सर आपने नहीं आया, आपने कोर्स भी लिया था, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको हेल्प करते हैं। जो कॉल पे आ रहे हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे, है ना, कुछ भी बेच के नहीं आना है वहां पे। प्रॉब्लम्स आपने बता दी, प्रॉब्लम्स बताने के बाद 2 दिन के बाद, दो नेक्स्ट डे उसके बाद कॉल जा रही है हमारे पास, सर रोहन गुलाटी ने आपके साथ डिस्कस किया, आपने वो कर लिया नहीं करा। अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, मैन पावर की मिस्टेक है, कुछ भी है, हमें बता दो, हम करके दे देते हैं आपको। क्योंकि वो 5,000 रुपए से अब हमें 30,000 रुपए वाले पे जाना पड़ेगा उनको, 25,000 रुपए पे उनका भाई आपकी प्रोफाइल हम मैनेज कर लेते हैं, लो, आप बंदा हायर करके लगाते हम दे देते हैं। हमें एक भीड़ बैठालना पड़ेगी ना, एक ऑफिस कुछ ना कुछ 10 लोग हायर करना पड़ेंगे, कर लेंगे आगे चल के। तो उस तरीके से, तो वो 40 लोग ना तुम्हारे पास फनल में बैठे हैं तुम्हारे, वो 40 में से मान के चलो 10 भी क्लोज हो गए तो 3 लाख रुपए का मंथली MRR बैठा है। तो इनके रीएक्टिवेशन पे वर्क कर दो, क्योंकि पहले जो मेरे साथ कॉल लेता यस। था ना वीकली वाली, उसमें 5-10 लोग आते थे कॉल में लाइव, 1 घंटे के लिए। हम्म। तो मैं टाइम हम्म। इन्हीं से ही पूछ के, इनसे वोट वोट करवा के ये कॉल पे आते थे, मस्त हम डिस्कस करते थे 1 घंटा, फिर हम चले जाते थे सारे। तो पहले की हम्म। एक्टिविटी चलती थी, अब बंद है अभी एक्टिविटी। इस कॉल पे अगर कुछ भी आप भी आ जाओ, ये जो कॉल लेता है ना ये 40 लोगों के साथ, एक आप आ रहे हो, आप आने के बाद एक कोई नया ऑटोमेशन की गोली मारिया इनको। वो उसके उसका एक प्लान बना देंगे एक्टिवेशन का। ठीक है, एक हम्म। बार वो और मैं रोहन बैठ लेंगे। पुराने वाले पे भी मैं जाता ही था, वो चोरी करता ही था मैं कुछ कुछ। ठीक है, तो वो हम्म। ये तुमने छोड़ दिया तो वो नहीं हो रहा है। जो अहमद का पॉइंट है वो भी ठीक है। उसको नेक्स्ट वीक के लिए एक टाइम निकलवा ले, एक हार्ड स्टॉप रख दे कि इस दिन लेंगे, तो उससे पहले अपन ऑटोमेटिकली प्लान बना के उन्हें पहली कॉल लेके बदतमीजी होगी कि समझ में नहीं आएगा, दूसरी वाले में सब समझ में आ जाएगा, हमें भी और उनको भी पता है कि क्या काटना है, उन्हें काट कूट के ला के दे देंगे अहमद को। वहां से उन्हें एक्टिवेट करके लाके अहमद की पाइपलाइन में छोड़ देंगे, फिर वो अहमद काट लेगा। ठीक है। बस, ठीक है, हो गया। हाँ। मेरा हेलो। सिंपल गोल है रोहन भाई, सिंपल, मुझे चाहिए कम से कम कुछ नहीं तो इस साल के एंड होते होते 10 लाख रुपए महीने का MRR चाहिए मुझे, कि ठीक। 2026 में बैठ के मैं 10 लाख रुपए का मंथली रिकरिंग रेवेन्यू बनाऊं, और 2027 में मुझे उस चीज पे काम ना करना पड़े, है ना, जो सिंपल मेरे पास आ रहे हो, उस 10 लाख में से मेरा जो एक्सपेंस है वो निकल रहा हो, मेरे को अलग चल रहा हो।
मुझे नहीं बैठना सिस्टम पे बैठ के दोबारा से कि मैं जीएचकेएम की बैठ के कॉल उठाऊं, वो करूं। तो एजेंडा इज सिंपल कि मुझे 2026 खत्म होने से पहले पहले 10 लाख का एमआरआर चाहिए, एक महीने में हिट चाहिए, चाहे वो अक्टूबर में हिट हो, चाहे वो नवंबर में हिट हो, चाहे कभी भी हिट हो। उस गोल पे हमें काम करना है ना। बेसिकली हम एक फनल बना रहे हैं जो जीएच कैम के थ्रू फनल बन के हमारे पास आ रही है। जीएच कैम एक अलग उसमें चल रहा है, पैरेलली सर्विस भी चल रहा है, पैरेलली हम एजुकेशन भी चला रहे हैं, उस वाले मोड में हमें लेके आना है। अभी 10 लाख को देख लो 15 करना है या 5 करना है, एक वो डिसाइड करके हम उसी एक फिक्स गोल पे काम करेंगे। ठीक है, समझ गया। उसी उसी के लिए कल रात को मैं बैठा था और मैंने रोहन को दे दिया था, सुबह भी बात हो गई मेरी रोहन से। अब उसमें जो हमने ये वन ऑन वन वाली टेस्टिंग की, क्योंकि हम करते करते अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि 2-3 कॉल आने लगी हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लेट हो गए करने में, मतलब जो हमें, मतलब ये डिस्कशन हमारा दिसंबर में हो गया था और एग्जीक्यूट होते होते जनवरी पूरा लग गया समझ में आने में। तो मैंने इसको कल यही भेजा है कि भाई, इंडिया में अभी लगभग हमें एक कॉल आ रही है 1,000 रुपए की, जो कल तूने दोनों ली थी वैसी वाली। तो मैंने बोला है कि हम फटाफट से ज्यादा स्पेंड करके थोड़ी ज्यादा कॉल्स स्टार्टिंग में बुक करा के, ठीक है, कुछ एक दो क्लोज करा के स्लो डाउन कर देंगे, और फिर ये एड्स हम दुबई में ले जाएंगे। ठीक है, दुबई सेम जो इंडिया में करा वो दुबई में करके, क्यों, क्योंकि जब तक तू वहां से वापस आएगा सऊदी वऊदी से, तब तक हम दुबई का प्लान हो चुका होगा। तो अपन उधर की कुछ मीटिंग रख लेंगे और वहां पे भी उन्हें काट देंगे, क्योंकि थोड़ा कॉस्ट का फर्क आ जाएगा, तो 2-4 क्लाइंट वहां के, उनको भी चमक में आ जाएगा। तो प्लान ये है कि ज्यादा फोकस फॉर नेक्स्ट 10 डेज, एटलीस्ट 10 डेज या 2 हफ्ते, हम ये वन ऑन वन कॉल वाले को इंडिया में स्केल करके तेरे पास हम डेली के 2 कैलेंडर बुक कर दें। ठीक है, उनमें से मतलब अगर मैंने मान लिया तेरे को 50 कॉल देनी है ऐसी थोड़ी जो कह रही है, तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई तो कट ही जाएगा, कोई ना कोई 2-4 तो एक आधा तो फंस ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगली 50 कॉल दुबई की लाने पे लग जाऊंगा। ठीक है, मीन भाई हमारा, क्योंकि हमने ये वाली एक्टिविटी इसलिए शुरू की थी क्योंकि जो हमारी कोर्स वाली एक्टिविटी थी उसका फंड्स समझ में नहीं आता था। तो हमें ये समझ में आता था एजेंसी भी, वो हम उसके खिलाड़ी हैं, तो हमने वो पहले मतलब हमने कहा कि हम यहाँ से ये बना देंगे और इसका जो पैसा बन जाएगा वो वहां लगा के कोर्स वाले को भी बढ़ा देंगे। तो कोर्स वाले का हमने डिस्कस कर लिया। एजेंसी वाले जो हमारा सर्विस एजेंसी वाला प्लान है उसका मैंने बता दिया, ये प्लान है फॉर फरवरी और मार्च। ठीक है, फरवरी एंड और मार्च एंड तक हम लोग इन नंबर्स को हिट करना चाह रहे हैं। उसके लिए रोहन से मेरी बात हो गई थी कि रोहन डेडिकेटेडली, वैसे भी वो जनवरी में यही कर रहा था, ठीक है, जो और 2-3-4-5 कर रहा था वो भी बंद हो जाएंगे उसके। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जितना भी है वो बैठ के यही करेगा। ठीक है, कुछ टीम मेंबर्स को लाने का भी ढूंढना शुरू करा है मैंने एचआर से। रोहन भी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ताकि, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है ये, मतलब करीब 10 से 12 प्रोफाइलें, तेरी मेरी रोहन की अमरीन की, और फिर वो दीपक की, फिर वह और किसी की तुमने आज बताया वो जेन की, वैसे करके बहुत सारी हैं, तो उनमें बहुत छोटे 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 काम होते हैं, तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। रोहन का फोकस है एड से क्वालिफाइड लीड लाने का, तेरा फोकस है उनको काटने का, मेरा फोकस है मैं रोहन को बता दूं कि भैया वो कैसे काम होना है उनका, और वो सेटअप करके टीम चलाना। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट्स पे अटक के सॉर्ट कर रहे हैं। रोहन भी एग्री कर रहा है, तेरे पास तेरा है ही, वो कर ही लेगा। ठीक है, हांगकांग अभी तुम बस ये देख लेना कि अभी जब वहां पे जाओगे तो कैसे कॉल मैनेज करोगे अपनी हांगकांग वाली, या उस हफ्ते की छोड़ के अगले हफ्ते के लिए लगवा दें, तो वो देख लेना एक बार वापस में। रोहन और तुम शेड्यूल मतलब देख लेना कि आगे पीछे कैसे मैनेज करोगे, कि अगर तू सऊदी जाएगा तो कैसे करेगा क्योंकि कॉल्स तो आ जाएंगे, वो तो जैसे हम यहाँ से पैसे बढ़ाएंगे वहाँ पे अपने आप आने लगेंगे। ये है। ठीक है, तो वो एक दो चीजें हैं, वो तुम दोनों आपस में मतलब वो आए एक बार देख लो शेड्यूल, कि अगर अगर तू नहीं ले पाएगा तो फिर मैं और रोहन कितनी कॉल मतलब किस हिसाब तक गर्म करके छोड़ दें, कि समझ रहे हो कि ये है। तो वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें तेरी जरूरत पड़ेगी क्लोजिंग में। ठीक है, तब तक फिलहाल हमारे पास जो फिलहाल जो रिटेनर है करीब 70-80 हज़ार का दीपक वाला, उसको जो एक आधा दो और आते हैं देखो, इसमें हमने एक पॉइंट मिस कर दिया। हमने एक दीपक मिला और हम उसके पीछे पूरा हाथ धो के पड़ गए। इंस्टेड हम दीपक जैसे 10 और ढूंढते हैं, वो भी हमें को सिखा के जाएंगे। ठीक है, जब वो सिखा के चले जाएंगे तो हमने भी हटा देंगे। ठीक है, वो दीपक जैसे ढूंढने भी बहुत आसान है, एक दो लोग आ भी रहे हैं सामने से। ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे वो आया था उस दिन, जो भी रोहन बता रहा है, और एक दो लोग और भी आ रहे हैं कि जो भी एजेंसी चलाते हैं उनको भी देख लेंगे, उनसे भी समझ लें, उनकी भी गणित, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गणित क्रैक कर रखी होगी, वो अपना उगल देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये है। तो ये 2-3 चीजें थी जो मिस हुई अभी डिस्कशन में, वो मैंने अपनी क्लैरिटी दे दी है। बाकी एक्शंस में रोहन हमें बस वही चाहिए कि थोड़ी सी टीम, क्योंकि अहमद के पास तो टीम है। ठीक है, उसके पास तो बंदे हैं, वो लगा देगा। ठीक है, तेरे पास नहीं है, एक दो बंदे रख ले काम करने वाले, ताकि वो सिरदर्दी देना, मतलब ये ना हो कि अरे मैं भूल गया, ये वाला नाटक ना हो, वो भूलने वाली दिक्कत उन्हें देगी। ठीक है, टास्क में जो स्ट्रेटजी और फलाने ढिमकाने में दिक्कत है, वो तू मेरे साथ बैठेगा वो खत्म हो जाएगी। एक ठीक उसका है, बस बता दो, मैं उसका भूल गया। ये जो भी हमने डिस्कस किया था इंस्टाग्राम वाला, उसको क्या बोलना है मुझे? बताया तो था महाराज।
क्वेश्चनेयर बना के मुंह पे मार दो उसके, कि फिर वो अपने आप उगल देगा। ठीक है। और एक वो बंदा तुम भूल गए हो, जो इसने 20-25 हजार रुपए किए, तुमने उसकी मौत कर दी। वो भी, उसे भी एक्टिवेट कर लो। वो भी तो महीने का दे ही रहा था ना पैसे, तुम्ही ने तो छोड़ दिया। वो तो सीधे साधे पैसे हैं, सीधा ट्रस्ट कर। इंस्टाग्राम वाला आगे क्या कह रहा है? इंस्टाग्राम से कोई आया था, वो कह रहा था कि मैंने कलीग। तुम्हारा ये कार्यक्रम देखा, मैं भी यही करता हूँ, पर मैं लिंक्डइन डीएम से करता हूँ ये सारा, मतलब मैं ऐड नहीं चलाता। ठीक है, मैं यही सर्विस लिंक्डइन। वो एजेंसीज को रीच आउट करता है। उसने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। उसने 5 लाख का धंधा किया है। 80 एजेंसीज के साथ उसने काम किया है। 30 एजेंसी को वो कांटेक्ट में है इस समय। और वो 10,000 रुपये चार्ज करता है 1 महीने के, जिसमें वो 8 कॉल्स देता है, हफ्ते की 2 कॉल 1-1 घंटे की, जहाँ पे वो बताता है कि कैसे आप हाई टिकट क्लाइंट्स को ले सकते हो। तो वो कल हमारे किस काम का है? मेरे साथ आया कॉल पे, तो उसने बोला हम इसमें कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई तुझे क्या कोलैबोरेशन करना है वो बता। तो वो बोलता कि जिससे आप जो कॉल्स करते हो, तो हम उन्हें 15,000 रुपये का बेच सकते हैं। आप 5,000 का बेच रहे हो, हम 15,000 का बेच सकते हैं। तो मैंने कहा कैसे बेचेगा मुझे वो बता। तो कह रहा आप अपनी रिकॉर्डिंग दे दो, मैं उसके बाद बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है। अरे वो सेकंड। बनेगा करोड़पति खेल रहा है भाई। ठीक है। नहीं नहीं, वो उसको ज्यादा ना इंगेज ही मत करिए। वो वो अपन समझ नहीं आया तुम्हें, तुम क्या हाँ, करते हो, है ये ना? वही। अब फिर अपना वो बेचने आएगा, और हर कोई हाँ, बोलता है कि मैं 8 कॉल ला के दे देता हूँ, लीड जनरेट करके ला के दे देता हूँ। आसान भी होती है करना, और फिर मतलब मुश्किल भी होती है। आधे लोग फॉल्स कमिटमेंट होते हैं। 30 मान के चल, ऐसे मान। कितनी एजेंसी बोली उसने? 80 के साथ काम कर चुके हैं और 30 अभी उसके उसमें है जिनके साथ वो टच हाँ, में है। 30 एजेंसी के साथ काम कर चुका है और 5 लाख का रेवेन्यू बनाया बस उसने। वही वही मैं उसके नंबर्स गलत है ना, मेरे इसलिए 10,000 रुपये। अपने पास दीपक जैसे भी अगर 30 आ गए, है ना, तो 5 लाख का रेवेन्यू होगा हमारा। तो कुछ नहीं, उसको बोला भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो आप काम, ठीक है करते रहो आप, हमें लाके दे दो 30 कॉल। भाई मैं, मेरी ये सर्विस है, मैं ये करता हूँ। वो तुम डीएम करते हो, मैं लिंक्डइन का एक्टिवेशन करता हूँ, ये रही मेरी डेक, है ना, कि लिंक्डइन एक्टिवेट करने के लिए मैं ये 5 काम करूंगा, कैसे करूंगा ये मेरी मर्जी, मैं नहीं बताता कैसे करना होता है ना। ये रही मेरी डेक, इसकी कॉस्ट है मेरी $500 की, है ना, $500 की कॉस्ट है। $150 आप रखना, है ना, $350 मुझे चाहिए, बेच लो जितना बेचना हो, ला के दे दो। सिंपल कहानी, वहीं कहीं खत्म कर दे, एंगेज ही मत करियो। वो हाँ, वही वैसे टाइम पास। सब कुछ डाउनलोड करेगा, वो सब कुछ पूछेगा आके। तभी मैंने कहा कि दो चैट जीपीटी से क्वेश्चनेयर बना के फेंक दे, जो अपने आप मर जाए, अपने आप जब क्वेश्चन देखेगा ना, इतने आंसर करने हैं, अपने आप हाथ। हम्म। हम्म। बस वही सवाल पूछ लो वो बंदों से, तो वहीं अपने आप हाथ खड़े हो जाते हैं ये। ठीक हम्म। है। तो फिलहाल अपन एक ऐसे ट्रैक पे हैं जहाँ पे चीजें बन सकती हैं। ठीक है, रोहन से वही मेरी बात हुई थी सुबह, कि एक जरूरत पड़ेगी फोकस और डिसिप्लिन की, अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो बाकी सब हो हम्म। जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई, तो ये जो हम अहमद जो बता रहा है 10 लाख वाला, ये गेम नहीं होगा। और ये 110% हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी चीज, इसका मार्केट स्कोप बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर हम मतलब सही जगह बैठ गए, सही कंट्री में। और अभी तो फिलहाल हमारे पास रिजल्ट असली के नहीं है दिखाने के, अभी तो हम सिर्फ झूठी बोल रहे हैं ना। सच तो यही है कि अहमद भी झूठ बेच रहा है, तू भी झूठ बेच रहा है, मैं भी झूठ बेच रहा हूँ। हम्म। एक घंटे की लीड तो है नहीं ना किसी के पास। और जब सोच असली में रिप्लाई आने लगेंगे लोगों के, अब जैसे तरुण की आईडी पे रिप्लाई आते हैं, ठीक है, कॉल्स भी आते हम्म। हैं। और जब वो स्केल पे होंगी, अब जैसे मुझे ईमेल से रिप्लाई आते हैं, तो मैं किसी को ईमेल दिखाता हूँ, तुरंत बोलता है हाँ यार आ रहा है। तो जैसे ही हम्म। मार्च तक हमारे पास रिप्लाईज भी होंगे हमारे क्लाइंट के, तो ये धड़ल्ले हम्म। से, मतलब ये मल्टीफोल्ड हो जाएगा फटाफट। तो हमें बस एक फोकस करना है कि जो 8-9 प्रोफाइल हमारे पास चल रही है, उनको रिजल्ट आए। अगर वो रिजल्ट आएगा, तो और ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है? बस तो चुपचाप बैठ के सर झुका के फोकस करके डिसिप्लिन में काम कर। तेरे पास यही है जीएच कैम, सेल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां फंस जाए वो मैंने बता ही रखा है सर। ठीक ये है। है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, वो सॉर्ट कर लेंगे। दीपक वाला सॉर्ट हो ही गया। हाँ, दीपक जैसे और 5-6 बंदे ढूंढ लेते हैं, मैं वो तो मिल ही जाएंगे, लिंक्डइन पे एक फुटप्रिंट मार के सर्च मार दे, मिल जाएंगे। ठीक है, उनको कहीं और से रीच आउट करवाएंगे कि भाई हमारा ये व्हाइट लेवल पैकेज है, तुम आगे बेचो, जो दीपक की ऑफरिंग है वही उसको दे देंगे। समझ ठीक है, गया। अगर कुछ नया ताजा सिखा गए तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जोड़ो। ठीक है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है। और कुछ रोन डाउट है जो हमें से पूछना था? नहीं। ठीक है, कॉल की रिकॉर्डिंग निकाल लेना है, मतलब जो जो स्टेप्स बताए हैं वो क्लियर करके, जहां जहां एग्जीक्यूट करने हैं वहां लगा के, डॉक्यूमेंट में डाल के उसका ट्रैकर बना के स्टार्ट कर ले। ठीक ठीक है है। अहमद, बाकी सेल्स कॉल तेरे पास ही है, वो जो भी हैं दो चार, अगर कोई जो भी आएगा वो नाप देना किसी को, बाकी तो हम देख लेंगे। वो ये कुछ भी भेज दो उन्हें, हम देख आज लेंगे। आज जो 4 बजे वाली कॉल है वो जो कल रह गई थी हमारी, उसमें अब आगे क्या कंटिन्यू करना है? बस बेचना है उसको आगे। वही जो कल हम समझा रहे थे उसको।
कोर्स या हम्म। लड़की फिर और वो डीवाई। लड़की। हम्म। अच्छा लड़के से दूसरे फिर एक और, एक और था। ठीक है निपटा लो। लड़की के साथ तो व्हाट्सएप कर लेगा ना, ग्रुप बनाया, कुछ बनाया उसका? नहीं, अभी मैंने देखता हूँ उसके साथ। ग्रुप बना दे ताकि थोड़ा उससे वो लग जाए कि हाँ। वो जैसे कभी कुछ हुआ करे ना, तो जस्ट आफ्टर द कॉल इमीडिएट बना दिया करो, है ना। और उसको बता दिया, जैसे उसने कल ग्रुप बनाया, उसने बोला कि मैं भी तुम्हें भेज दूंगी, मेरे वो बहुत डियर शानी थी, मतलब समझ गया था मैं। तो उसको भेज देते हैं, और ये जो आज वाला बंदा है इसके साथ भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके, सर आ जाओ कॉल पे। तो उसको बता देना कि सर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना। जो मुझे मेजर प्रोफाइल मिसिंग दिख रही थी कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो नहीं आ रही है ना, और आपकी प्रोफाइल पे वो कम था, तुमने ये सारी चीजें कम है, तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, है ना। अप्रोक्स मान के चलो 2 महीने तक भी अगर हम इस पे काम कर लेते हैं ना, 100% आपके पास कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिप्लाईज आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो पेशेंस आपको लेना पड़ेगा। नाउ द कॉल इज कि वो, अब ये 5 चीजें हैं, या तो आप खुद से कर लो, है ना, या फिर आप कहो तो फिर मैं आपको ये अपने तरीके से करवा के दे देता हूँ, है ना। और आप देख लो, लाइक कॉल इज योर्स, आई एम नॉट गोइंग टू पुश यू एनीथिंग, बट माय मेन एजेंडा इज लाइक, जो आपका विजन है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए ठीक है, और ना। लड़की को क्या व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँ अब? लड़की को तो उसने जो तुमसे वो मांगा था ना, क्या कहते हैं कि उसने कुछ मांगा था ना, कि कौन से ऑटोमेशंस के सैंपल्स वगैरह मांग रही थी ना वो, कि तुमने कुछ करा हो। वो फाइल। मांग रही थी, तुमने जो न्यूज़लेटर वाला बताया था कि न्यूज़लेटर किसी पे चलाया हो, तो वो मुझे दिखा दो कैसा है, मतलब बेसिकली उसको प्रूफ देखने के बाद वो खुद आ जाएगी। उसे प्रोफाइल भेजनी है, कल मैंने उसे अमरीन की प्रोफाइल दी थी। से हम्म। ग्रुप बना देना। ठीक है। देख हमारे पास रोहन ऐसा समझ, बेसिक सा थोड़ा सा गेम है। हमारी प्रोफाइल सभी कमजोर है। हमारा हाँ। लिंक्डइन कमजोर है ये हमें पता है। हम्म। जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा एक्सपोज होगे। हमारा ऑटोमेशन का गेम स्ट्रांग है। कोई मांगेगा फटाफट जेसन फेंक सकते हैं अपन मुंह पे। ठीक है। हम्म। ग्रुप बनाओ जो ज्यादा वो चढ़ रही थी ना, ये वही है जो चढ़ रही थी तुम पे। ठीक है उसे उठा के दो चार जेसन दे दो, वो घंटा नहीं उसको कुछ कर पाएगी। ठीक है 110% वो जेसन खोल के एनी टाइम में इंस्टॉल नहीं कर पाएगी। ठीक है तो वो तुझे भी पता है। तो वो सजेशन फाइल दे दूँ? दे दे। अरे वो चला तो पाएगी नहीं, अपने आप फंस जाएगी वो। ठीक है और फिर तो फॉलो अप लेना कि भाई आप ये यूज करके देखा आपने। ठीक है ये वही है जो आपने मांगा था। अपने आप वो हाथ खड़े कर देगी, फिर जब वो बोले तो जब वो अपने आप नीचे दब जाएगी। ठीक है बोलना कि चलो मैं आता हूँ आपके साथ कॉल पे आपको हेल्प कर देता हूँ। ठीक है तो उसे अपने आप देखो, कोई बंदा ना ज्यादा देर चौड़ में नहीं रह सकता, मतलब कितना भी एरोगेट हो थोड़ी देर बाद तो उतर ही जाएगा ना। ठीक है बस उसे लग जाएगा हाँ यार ये हेल्प कर रहे हैं, उतर जाएगी, और तब भी नहीं उतरी तो फिर देख ही लेंगे। तो उसे न्यूज़लेटर वाली जेसन और एक वो स्क्रैपर वाली जेसन दे देता हूँ, दो। एक बस एक, कोई ठीक। एक दे दो। ठीक है वो तू दो देगा तो भी वही होगा, एक कोई फायदा नहीं ना। नहीं, उसे उसका उसका ये था, उसको ये समझ में आया था न्यूज़लेटर वाला। वो बेसिकली हर चीज में ना प्रूफ मांग रही थी, हाँ तो दे कि तुमने तुमने जो न्यूज़लेटर वाला दिखा रहे हो, क्या तुमने किसी प्रोफाइल पे चलाया है, तो मुझे वो प्रोफाइल दिखाओ। दो। बोल तो रहा हूँ। अभी हम्म। स्मार्ट ही खेल लो, प्रोफाइल पे हमने चलाया शायद एक दो पेज चलाया है इसने, मुझे पता नहीं कहाँ चलाया है। ठीक है वो हाँ। हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। हम्म। तुम उसको एक चीज दे दोगे तो उसका ध्यान ऑटोमेटिकली जेसन में घुस जाएगा, वो प्रोफाइल छोड़ देगी। ठीक हम्म। है ना। बोलना ये लो, आपने जो मांगा था ये मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि आपने हमें टाइम दिया। ठीक है ना। और ये लो अगर आप इसको यूज करके देखो वो अपने आप ही पलट जाएगी। समझ में आ रहा है। हम्म। थोड़ी ना वो बोलेगी नहीं, तो बोलना ले भाई तेरे को दे ही दिया ना जैसे, खुद ही यूज करके देख ले। चलो ठीक। हम्म। ठीक है। वो प्यार से उस कम्युनिकेशन को वहां घुमा दो, वही मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी लिंक्डइन वीक है, वहां पे हट जाएंगे हम। हम्म। तो अपनी बचाने के लिए ऑटोमेशन डाल दो। बोलो कि और अगर आप सेटअप कर लो उसको एन पे, यूज करके देख लो, कहीं हम्म। फंस जाओ तो फोन कर बात कर लेना हमसे। ठीक है एक दो हम्म। दो लेने का तो वो खुद ही रोने लग जाएगा, मतलब वो रो जाएगी हम्म। फिर जाके चढ़ जाएंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है, भेज देता हूँ उसको, ठीक है। और जब कॉल होती है ऐसी वाली, अगर वो कॉल पे जैसे ही आ जाता है, तभी के तभी हाथ के हाथ ग्रुप बना के कि जो जो डिस्कस हो रहा है ना, तो उसे लग जाना चाहिए कि अरे एक्टिवेट हो गया, मतलब बाद में बनाओगे तो वो सेल्स पिच में कंसिडर हो जाता है, जब साथ के साथ बनाओगे तो वो हेल्प में कंसिडर हो जाता है कि यार अहमद ने उधर बोला, ये जिसने मतलब तूने बोला, तो ठक 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 बन गया, दो चार ऐड करे अपने बंदे, फिर नया, तो हम्म। टेंशन खत्म। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। वो बोलेगा हाँ यार ये तो बड़े बहन जो तेज है, बस ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम्म। ना, फिर तो बाकी हम एसओपी बना ही लेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है है। चलो हम्म। निपटाओ। अगर और अहमद कुछ है तो बताना। अभी मैं ये सबसे पहले दीपक शिपक वाला और ये जो अपने वाले काम खुले कंटेंट एक वाला। वो देख लो, एक वो देख लो, जो प्रॉब्लम आगे चल के 100% आएगी हमारे पास, कि हमारे पास अभी करंट में 10 प्रोफाइल हैं, ठीक है, आगे चल के 20 भी होंगी, 50 भी होंगी, है ना। इसका सॉल्यूशन, कि अगर हम सपोज एक कैंडिडेट को देते हैं और वो इनफ है, मतलब वो 5 प्रोफाइल इसका 10 प्रोफाइल बड़े सोल्यूशन, प्यार से चला देगा। प्रोफाइल खोलने का और मैनेज करने का सोल्यूशन ना। हाँ,
हम्म। इसके पास है, रोहन के पास, ये भूल गया है। ठीक है, मैं इसे अभी, अरे वही जो पुराने ब्राउजर्स में हम आईपी रिस्ट्रिक्ट करके करते थे ना, ठीक है, वो आरडीपीस में खोल के वो वाला कहानी से हो जाएगा। ठीक है, काफी लोग चलाते थे इसको वो। इनकॉग्निशन वाली जो ऐप आती है उसमें भी तो हम आईपी ऐड कर सकते हैं। कहीं से भी करो बहन से, हमारा तो बता देना मुझे बस। चलने से मतलब भाई, उसे अहमद को सोल्यूशन से मतलब है, प्रोसेस का कोई। क्योंकि क्योंकि साला किसी दिन अगर किसी क्लाइंट का काम उठाया, उसकी प्रोफाइल अगर उड़ी तो नहीं देखो, हम जब प्रोफाइल उठाएंगे ना, तो हम वहां पे हम्म, साफ बोलेंगे, ठीक है, वी यूज दिस प्रोसेस, दिस इज हम्म, अगेंस्ट लिंक्डइन वायलेशन फलाना ढिमकाना, हम्म, आपको ये काम करवाना है, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, ये रिस्क आप पहले दिन से एग्री करके चलो। हाँ, एज हम्म, पर एक्सपीरियंस ये नहीं उड़ता है, ये एक्सपीरियंस की कॉल है। अगर आप उसमें भी आपको कोई डर लग रहा है कुछ है, तो भैया फाइनल कॉल हम्म, ले रहे हो, हम नहीं ले रहे, क्योंकि उड़ तो सकती है। देखो जुगाड़ है, किसी दिन तो फटेगी ना, तो हम पहले बता देंगे। ठीक है, जिसको काम कराना होता है ना, वो ले लेता है रिस्क। ठीक है, वो नहीं हम्म, रोएगा कि नहीं 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 मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जब तुम उसको बोल तो वो दो। एक बार निकाल लेना वो, क्योंकि वो अपनी इसके प्रोफाइल पे हम चालू कर लेंगे। पहले भी ढूंढे थे, वो ढूंढ के एक्टिवेट करके, हम्म, बस टेस्ट नहीं हुए, बहुत दिन हो गए, वो मतलब हो गए 2-3 साल, हम्म, तो वो ढूंढ देगा ये। हम्म, ठीक है, वो मिल हम्म, जाएंगे ब्राउजर, एक वो ब्राउजर आता था, वो जो क्या नाम था वो हम्म, browser था एक, वो करके मैं देता हूँ इसको, समझ गया। लिख ले, हम्म, जो है लिख ले, वो ढूंढ लिख ढूंढ लिया। के। ठीक है, हम्म, ये वाली मल्टी, क्योंकि ये तो हमारी पे भी, मेरी भी खुद 32 जगह लॉगिन है, वो खत्म करनी है मुझे भी। ये हमें, ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट ठीक करते है। हैं। और वही है, अगली यही 3 कॉल तब रखेंगे जब अपन करीब करीब 3 लाख के रिटेनर पे आ जाएं। अभी 70 पे हैं, 3 पे पहुंचाओ, फिर देखते हैं। ठीक है। 2:30 कॉल है ना रोहन? 2:30 बजे कॉल है और एक 4 बजे कॉल है। ठीक है। ठीक है। लाइब्रेरी, वही, अच्छा ये लिंक्डइन वाली। हाँ 1 o'clock। हम्म। ठीक है, चलो। ओके। ठीक है। ओके।